व्यास जी महाराज ने भागवत जी लिखी, 18,000 श्लोक लिखे। कहां से स्टार्ट किया भागवत जी को? महाभारत के युद्ध से। आप में से कितने लोगों ने महाभारत के युद्ध को देखा है टीवी पर? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं कि अब कुरुक्षेत्र में जाके देखे। महाभारत का युद्ध आपने टीवी पर सीरियल के माध्यम से देखा, अभी लॉकडाउन में खूब देखा। अच्छा, महाभारत जब आपने देखा तो आपने क्या सीखा? चलो, आपने पढ़ा नहीं, महाभारत देखा तो है, घटनाएं जानते हैं आप, वाक्य जानते हैं। आप बताइए, आपने महाभारत से क्या सीखा? ये मैया बताएंगे, मेरी माँ, पीछे वाली मैया। हाँ, आप बताओ क्या सीखा आपने महाभारत की कथा? महाभारत से आप लोगों ने क्या मैसेज लिया, क्या शिक्षा ली, क्या सीख ली, क्या सीखा? क्या? पीली मैया के बगल में गुलाबी मैया, क्या डिसुम डिसुम सास बहू लड़ना सीखा? तो लड़ती हो, बढ़िया चल रही लड़ाई भिड़ाई। महाभारत के युद्ध से हमने क्या सीखा? कोई भी घटना हो, कोई भी वाक्य हो, कुछ भी हो, हमें सीख लेनी चाहिए। महाभारत की कथा हमें क्या सिखाती बताओ? महाभारत की कथा सिखाती है कि यदि बाप धृतराष्ट्र जैसा हो और मां गांधारी जैसी हो तो बेटा दुर्योधन जैसा जरूर होगा। इसलिए बाप को अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है आप बताइए, चश्मा वाली भैया? अंधा मतलब आंखों से अंधा या विचारों का अंधा? अंधा आप किसे मानते हैं? जिसके पास कोई पॉजिटिव विचार ना हो, सकारात्मकता ना हो, अच्छी सोच ना हो, तो आप उसे अंधा ही मानो, लंगड़ा ही मानो उसे आप। और गांधारी मां पहली बार ऐसी स्त्री हमने देखी। अच्छा, एक बात बताओ, किसी का पति अंधा हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ले। ये सही है या गलत है? गांधारी का पट्टी बांधना आंखों में, ये निर्णय सही था या गलत? काश आप लोगों से पूछ लिया होता गांधारी ने। आप लोगों से पूछ ली होती तो बेचारी बच जाती सर्वनाश से। कहां थे तब आप लोग? गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना गलत निर्णय था। सही निर्णय ये था कि यदि पति अंधा था तो आप उनकी आंखें बंद करके उनका मार्गदर्शन करती, सही गलत का बोध कराती। आप पत्नी थी, आप बताती कि क्या सही है और क्या गलत। आप तो भरी सभा में, अच्छा, गांधारी मां ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी है? बोलो हाँ, गांधारी मां ने अपनी आंखों से पट्टी भी उतारी। एक बार बताओ कब उतारी? दुर्योधन के जब 99 पुत्र मारे गए, सिर्फ दुर्योधन बचा, उसके प्राणों की रक्षा के लिए पट्टी हटाई। कल तुम सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुम्हें देखूंगी, निर्वस्त्र देखूंगी, तो कल तुम वज्र के हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई मार ना सकेगा। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो सही, पर किसके लिए? दुर्योधन की रक्षा के लिए। काश द्रौपदी की रक्षा के लिए मां ने पट्टी उतार दी होती कि बेटा दुर्योधन, तुमने एक नारी का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की। यदि द्रौपदी के
सम्मान में पट्टी उतार दी होती, उनके अपमान के समय उतार दी होती और पुत्र को दंड दिया होता, तो आज ये सर्वनाश की नौबत ही नहीं आती। लेकिन क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय होता है ना, तब बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और दुर्योधन भरी सभा में नारी का अपमान करता है और गांधारी और धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह और ना जाने कितने दिग्गज तमाशा देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। महाभारत से आपने क्या सीखा? बच्चों को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं, पहला। दूसरा, महाभारत से आपने एक चीज और सीखी होगी कि व्यर्थ का हंसना नहीं है, किसी पर हंसना नहीं है। मुस्कुराना तो है, मुस्कुराना अलग है और हंसना अलग है। द्रौपदी ने किसी पर हंस दिया, जबकि किसी पर हंसना नहीं चाहिए। किसी पर हंसो मत, यदि हंसोगे तो परिणाम बुरा होगा। द्रौपदी हंस दी, अंधों के अंधे होते हैं, गिर गया पानी में। दुर्योधन अंधों के अंधे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी गुस्सा आ गया। तो किसी पर हंसना नहीं, ये शिक्षा है। बच्चों को लेकर लापरवाह नहीं होना, ये शिक्षा है। और सबसे बड़ी शिक्षा महाभारत की है कि अपने पूरी जिंदगी की गाड़ी, उस गाड़ी में आगे गोविंद को बिठाओ और ड्राइवर भगवान को बिठाकर स्वयं पीछे बैठ जाओ। मेरी गाड़ी अब आप चलाओ। हमारी गाड़ी कौन चलाएगा? अभी कौन चला रहा था? अभी आप खुद चला रहे थे। अभी कौन चला रहा था? आप स्वयं। अब कौन चलाएगा?